जिन ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बम बरसाए हैं, आखिर उन ठिकानों को ही तबाह क्यों किया गया है? क्या ईरान के 3 परमाणु ठिकाने इजराइल और अमेरिका के लिए खतरनाक बन चुके थे? तो वहां क्या हुआ है जहां पर परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है यूएस ने? इस रिपोर्ट में देखिए। ये ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा हमला है। ये ईरान के उन 3 परमाणु ठिकानों की तबाही की तस्वीरें हैं जिनकी सुरक्षा में खामनेई दिन रात लगे रहे। ये उन परमाणु ठिकानों की तस्वीर है जिसके जरिए खामनेई परमाणु हथियार बनाने का न सिर्फ सपना देख रहे थे बल्कि परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। यही वजह है कि इन ठिकानों को अभेद किले की तरह बनाने के लिए जमीन से 300 फीट गहराई तक तैयार किया गया, जिसे इजराइल भी जब तबाह नहीं कर पाया तब अमेरिका को 13,600 किलो के 1-2 नहीं 12 बंकर बस्टर बम गिराने पड़े। तो सवाल है कि आखिर इन 3 परमाणु ठिकानों में ऐसा क्या था जिसे तबाह करने के लिए अमेरिका को अपने ब्रह्मास्त्र B-2 बम वर्षक विमान से भारी भरकम बम गिराना पड़ गया। ये 3 सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जिस तरह की सेफ्टीज इसके अंदर उन्होंने रखी हैं कि 100 मीटर से भी ज़्यादा के ज़मीन के नीचे को अगर आप जा रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर आप इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड अपने एनरिचमेंट कर रहे हैं तो वो तो नॉर्मल भी हो सकता है, ज़मीन के ऊपर भी हो सकता है। तकरीबन 11 साइट्स हैं ईरान में जहां न्यूक्लियर रिलेटेड एक्टिविटी चल रही है। उसमें से वेपन ग्रेड वाली ऐसा समझा जाता है इन 3 के ऊपर डेफिनेटली चल रही थी, इसीलिए आपने देखा है कि ये टारगेट किए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ईरान के ये 3 परमाणु ठिकाने ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण और इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों थे। फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट ये ईरान का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है। तेहरान से 160 किलोमीटर दूर पहाड़ी में बना है। पहाड़ी में 295 फीट यानी 90 मीटर गहराई में मौजूद फोर्डो में 2000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें एक्टिव थी। रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम लगा था। हवाई हमले से तबाह करना मुश्किल था, इसलिए अमेरिकी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल हुआ और इससे तबाह किया गया। नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर तेहरान से 250 किलोमीटर दक्षिण में है। जमीन के करीब 200 फीट नीचे 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद था। नतांज में 11,000 सेंट्रीफ्यूज एक्टिव थे। यहां यूरेनियम 235 की सफाई होती थी। नेतन्याहू ने इस एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर को सबसे बड़ा परमाणु खतरा बताया था। और तीसरा इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर, यहां यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी थी। कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता था। इस्फहान में ईरान का बड़ा एयरबेस था। पुराने अमेरिकी F-14 फाइटर जेट मौजूद थे। हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी थी। 13 जून को एयरबेस पर यहां इजराइल ने ड्रोन अटैक भी किया था। फिलहाल अमेरिका ने अपना काम कर दिया है। इन हमलों में 3 परमाणु ठिकाने तबाह हो चुके हैं। हालांकि ईरान का दावा है कि इन हमलों में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। तो क्या ईरान के पास अभी भी परमाणु हथियार बनाने के लिए साजो सामान और सुरक्षित ठिकाने मौजूद हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको खबर बताते हैं, ईरान पर इजराइल का भीषण हमला देखने को मिला है। लगातार ये हमले अब जो है वो और तेज होते जा रहे हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर साइट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। ईरान पर इजराइल का ये भीषण हमला है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को उनके द्वारा तबाह किया गया है, क्योंकि लगातार हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं और नुकसान अब तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक दिखना शुरू हो गया है। यही वजह है कि अब सीधे लॉन्चिंग साइट पर जो कई ईरानी सैनिक हैं वो भी मारे गए हैं और लॉन्चिंग साइट को ही पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। ये अब सिर्फ इजराइल बनाम ईरान की जंग नहीं रही, अब जंग में कूद पड़ा है अमेरिका और जवाब में दहाड़ उठा है ईरान। अमेरिका की बमबारी के कुछ घंटों बाद ईरान ने इजराइल पर बमों की बारिश कर दी। इजराइल पर हुई ईरान की बम वर्षा ऐसी कि हर तरफ बारूदी गंध भर गई। इजराइल पर जब ईरान की 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें गरजी तो साफ हो गया कि अब हर हमले का जवाब दिया जाएगा। तेल अवीव में गूंजे सायरन, हाइफा में सुनी गई तेज धमाके की आवाज।
यरूशलेम के आसमान में मंडराते ईरानी मिसाइलों के निशान, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर तबाही और बेरशेबा में मिला मिसाइल का मलबा। इजराइल पर बरसी मिसाइलें ईरान की ऑपरेशन थ्रू प्रॉमिस 3 का हिस्सा थी। ईरान ने सबसे पहले इजराइल की राजधानी टेल अवीव को टारगेट कर मिसाइलें दागी। बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे को देख इजराइल में कई जगहों पर सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। ईरान ने इजराइल पर खैबर नाम की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद टेल अवीव और हाइफा में तेज धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। लोग इधर उधर भागते और छिपते नजर आने लगे। 30 से ज्यादा ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल में तबाही मचानी शुरू कर दी, जिसमें से कुछ को आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल के 10 ठिकानों पर ईरानी मिसाइलों ने कहर बरपाया, जिसमें कई रिहायशी इमारतें खंडहर बन गई। हमले के बाद की तस्वीरें बता रही हैं कि यह सिर्फ चेतावनी नहीं, ये सीधी जंग की घोषणा है। ईरानी हमले से टेल अवीव में कई इमारतें धराशायी हो गईं, तो कई दुकानें ध्वस्त, रिहायशी टावरों के शीशे टूटे और कई घायल। हाइफा में ईरानी हमले के निशान नजर आए। पूरे शहर को रात में बदल दिया, लोग भागते दौड़ते नजर आए। यरूशलेम के आसमान में भी ईरानी मिसाइलें नजर आईं। तो वहीं ईरान ने बेन गुरियन एयरपोर्ट और बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर पर अटैक किया। बेरशेबा में ईरानी हमले का सबूत मिला। सबूत था ये मलबा, जो बता रहा था कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है। इजराइल के सैन्य और आर्थिक कमांड सेंटर होने की वजह से ईरान ने टेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा को टारगेट नहीं किया, बल्कि यहीं पर अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण बेस और रडार पॉइंट्स हैं। इसलिए भी ईरान ने इन 3 शहरों को टारगेट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अमेरिका ने ईरान के अलग अलग ठिकानों पर हमला किया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के नेता कर्नल सिंह अब रशिया भी जा रहे हैं, मॉस्को भी जा रहे हैं, वहां पर भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का मतलब क्या है? मतलब क्या अब पाकिस्तान की राह पर चल सके हैं कि सभी हमारी मदद करें, हम बेचारे हो गए हैं? जय हिंद, नमस्कार। मुझे लगता है कि शायद वो पाकिस्तान जैसी गलती नहीं करेंगे, बेशर्मी नहीं करेंगे कि खाना खाने गए थे वहाँ और वहाँ पीछे गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज कर दिया कि यूएस का ये अटैक ठीक नहीं है। सो इतनी ज़्यादा गद्दारी नहीं करेंगे अपने खाने के साथ। बट ज़्यादा बड़ी बात ये भी रहेगी कि इस समय ईरान को दिख रहा है सर आपके पास लौटते हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ गई है, वो बता देते हैं। जहाँ सुप्रीम लीडर खामनेई पर हमले के बड़े बयान सामने आ रहे हैं। अब आपको बताया कि आखिरकार क्या कुछ कहा गया है। ईरान का बयान है, सुप्रीम लीडर हमला हुआ, उन्होंने कहा है कि अगर हमला हुआ तो हम भी पलटवार करेंगे, भयंकर परिणाम भुगतने होंगे, जवाबी हमला करेगा ईरान, ये कहा गया है ईरान की तरफ से, ईरानी अधिकारी की तरफ से। उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है कि सुप्रीम लीडर खामनेई पर हमले को लेकर के ईरान ने बयान देते हुए साफ कह दिया है कि अगर लीडर पर हमला हुआ तो इसके परिणाम भयंकर होंगे और वो परिणाम भुगतने भी होंगे। शैलेंद्र सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कर्नल सिंह, सबसे बड़ी बात ईरानी अधिकारी की तरफ से कह दी गई है, कोई पहली बार नहीं कहा गया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे लीडर तक आ पाए तो आपको भी भुगतना होगा। हालांकि दोनों तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो भुगतने वाली कार्रवाई हो रही है। तेल अवीव की तस्वीरें देखें या तेहरान की देखें, बहुत देर कर दी आते आते। ये स्टेटमेंट जो है ये एक्चुअली दी गई है कि जहां ट्रंप ने कहा था कि हमें मालूम है ये कहाँ है और हम बड़े आसानी से इनके ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उन्हें नहीं मारेंगे। ये अगर आपको याद है, ये 3 दिन पहले की बात है जब ये बात चली थी। उसका जवाब आपको 3 दिन बाद देना पड़ा। इसका मतलब है कि ईरान के ऑफिशियल्स को दिख रहा है हालत पतली होती चली जा रही है, बद से बदतर होती चली जा रही है। आज नहीं तो कल ये होने वाला है, जल्दी से जल्दी होने वाला है। इसलिए वो इस तरह की स्टेटमेंट, ब्रेव स्टेटमेंट्स जिसको बोलते हैं। आप एक बात बताइए, तकरीबन 34 टॉप साइंटिस्ट और मिलिट्री लीडर और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट उनके मारे गए हैं। आपको लगता है कि ये काबिलियत नहीं है? सबसे बड़ी बात, आपके ये वो 3 न्यूक्लियर साइट हैं जिनको आपने ना केवल ज़मीन के नीचे रखा हुआ है, प्रोटेक्ट कर रखा है, एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा रखा है, उसके बावजूद ये हो गया आपके साथ। तो मुझे नहीं लगता कि यूएस और इजराइल के लिए खमेनी को मारना अपने आप में पॉसिबल है या नहीं। वो 100%